नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के साथ रिलेशंस बुरी तरीके से खराब करने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अगला टारगेट अपना यहाँ पे बना लिया है, बेंजामिन नेतन्याहू को। रिसेंटली कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आए। मीडिया ने पूछा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह रूलिंग दे दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो कनाडा बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिग्नेटरी, क्या आप बेंजामिन नेतन्याहू को जेल में डाल दोगे, उनको अरेस्ट कर लोगे? इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि कनाडा लॉ अबाइडिंग कंट्री है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो रूलिंग है इसको फॉलो करेगा कनाडा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर एक तरफ यूएसए और इजराइल ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया है, कई यूएस के सेनेटर्स तो ये कह रहे हैं कि हम नेदरलैंड्स पे अटैक कर देंगे अगर इजराइल पे कुछ भी हुआ। जस्टिन ट्रूडो एक अलग रास्ते पे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि यही कनाडा करता है। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Now that the ICC has issued warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant, Canadian law enforcement is obligated to arrest them should they come to Canada. Will you allow that to happen, or will you step in to prevent an arrest? First of all, as Canada has always said, it's really important that everyone abide by international law. This is something we've been calling on from the beginning of the conflict. We are one of the founding members of the International Criminal Court and International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations and rulings of the international courts. This is just who we are as Canadians. नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि यूएस और कनाडा कितने ज़्यादा अलग मोड़ पे खड़े हैं इजराइल के इशू को लेकर। जहां पर एक तरफ अभी तो ट्रंप पावर में नहीं आए, आप इमेजिन कर सकते हैं ट्रंप यहां पर क्या क्या बोलते। खैर, अभी के लिए जो बाइडन पावर में है, बाइडन ने ही ये कह दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में जो जजमेंट दी है और इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया है बेंजामिन नेतन्याहू और इनके पूर्व रक्षा मंत्री के लिए, ये एब्सोल्युटली आउटरेजियस है। और बहुत सारे यूएस लॉ मेकर्स कई हफ्तों से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं कि यूएसए में एक कानून है, द हेग इन्वेजन एक्ट, उसके बारे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पता होना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूं क्या है। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहां पर और आज के समय नेतन्याहू पर किस बेसिस पर इनको अरेस्ट करने का वारंट इशू किया गया है, और क्या नेतन्याहू इंडिया में आ सकते हैं। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और यूरोप का एक देश है नेदरलैंड्स। और नेदरलैंड्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट आपको मिलेंगे। एक तो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी बिल्डिंग है। नाउ भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तो मानता है, मगर भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रूलिंग को नहीं मानता। मगर दुनिया में 124 देश हैं जो इस कोड को मानते हैं। ये कोड कल को कह देगा ना कि इस आदमी को जेल में डालो, तो दुनिया में 124 देश हैं जहां पर अगर वो आदमी जाएगा तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाउ यहां पर रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गाजा में जो रिसेंटली हुआ है, इसराइल ने जो भी गाजा में किया, बॉम्बिंग करी, कई लोग मारे गए, उसको लेकर केस हुआ। केस में जजेस ने यह पाया कि इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने किए हैं वॉर क्राइम्स, सिविलियंस को मारा है। और उसी बेसिस पर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट इन लोगों ने इशू कर दिया अरेस्ट वारंट। नाउ अब नेतन्याहू के सामने प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारे कलर्ड कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट देश हैं, वो देश आईसीसी की रूलिंग को नहीं मानते। जो कलर्ड देश हैं, ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पर अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कदम भी रख दिया तो सीधा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाउ एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गए आईसीसी कंट्रीज। फिर बहुत सारे इस्लामिक देश भी हैं जो इजराइल को मानते नहीं हैं, वहां पर नेतन्याहू वैसे भी एंट्री नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इसमें इसको आप काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे देश हैं। तो इजराइल के पास आज के समय बहुत ही कम फ्रेंडली कंट्रीज बचे हैं। इंडिया की इंपॉर्टेंस आप इमेजिन नहीं कर सकते इजराइल के लिए कितनी ज्यादा है। यूएस की तो इंपॉर्टेंस है ही, मगर इंडिया उन अकेले गिने चुने मेजर कंट्रीज में से है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को नहीं मानता।
तो नेतन्याहू कल को भारत में आ सकते हैं, यूएस में आ सकते हैं, उनको कोई जेल नहीं होगी। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोई भी ऑस्ट्रेलियन लीडर, कोई जापानीज लीडर, कोई यूरोपियन लीडर खुल के सामने आकर उसने ये नहीं कहा कि हम नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे। जस्टिन ट्रूडो अकेले बड़े वेस्टर्न लीडर हैं जो यूएसए के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े होकर ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने अगर हमारे देश में कदम रखा तो सीधा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और देखो, जस्टिन ट्रूडो ने जो ये स्टेटमेंट दी है ना, ये प्योरली पॉलिटिकल है। इलेक्शंस पास आने वाले हैं, तो अपने देश में जो काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी हद तक गाज़ा को सपोर्ट करते हैं, नेतन्याहू के अगेंस्ट बोलते हैं, उनका समर्थन पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने ओपनली स्टेटमेंट दी है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस आप देखो ना, घटती जा रही है। जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है नेतन्याहू के अगेंस्ट, एक और अरेस्ट वारंट आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन पर भी इशूड है। इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है बच्चा चोरी का, कि यूक्रेन के बहुत सारे जो बच्चे हैं ये रशियन गवर्नमेंट ने चुरा लिए थे और इनको ये रशिया ले गए थे। ये आरोप लगा है पुतिन पे, और इसके बेसिस पर कई कंट्रीज़ हैं जहां पर पुतिन आज के समय नहीं जा सकते। मगर रिसेंटली पुतिन ने इसका भी मजाक बना के रख दिया। मंगोलिया देश को अगर आप देखें, मंगोलिया देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का सिग्नेटरी है। भारत नहीं है, मंगोलिया है। मंगोलिया उन 124 कंट्रीज की लिस्ट में आता है। व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया गए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बोलता रह गया पुतिन आपके देश में है, पुतिन आपके देश में है, इनको अरेस्ट करिए, देखिए ये अरेस्ट वारंट है। मंगोलिया ने कहा नथिंग डूइंग। व्लादिमीर पुतिन आएंगे, इनका भव्य वेलकम होगा। ये जो चंगेज खान की आर्मी के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने वो पूरे खड़े कर दिए, और मतलब उनकी तरह जो ड्रेस्ड अप सोल्जर्स थे वो पूरे खड़े कर दिए, और पुतिन का काफ़ी भव्य वेलकम हुआ। पुतिन आराम से वापस चले गए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देखता गया, उनके अरेस्ट वारंट का कुछ नहीं हुआ। तो जब मंगोलिया ये स्टांस ले सकता है, यूएस ऑलरेडी कह रहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को नहीं मानते, तब भी आप इमेजिन करिए कितनी एक अजीब सी स्टेटमेंट है जस्टिन ट्रूडो की, जहां पर ये कह रहे हैं कि हम लॉ को फॉलो करेंगे, और नेतन्याहू इनके देश में अगर आ गए तो सीधा इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप मुझसे यहाँ पे सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या जेन्युइनली कुछ पॉसिबिलिटी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लिया जाए, आई मीन रशिया है, रशिया एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, इसराइल उतना पावरफुल है नहीं, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू या फिर इवन इसराइल के कोई सोल्जर जनरल इनको अरेस्ट कर लिया जाए? देखो, मैं आपको बताता हूँ, यूएस लॉ मेकर्स ने एक कानून बना रखा है यूएसए में, द हेग इन्वेजन एक्ट। इसमें लिटरली यूएस गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि कल को अगर यूएस मिलिट्री या फिर यूएसए के जो मित्र मुल्क हैं, उनके किसी लीडर को, इंक्लूडिंग इसराइल, किसी लीडर को अगर द हेग में, जो सिटी है यहाँ पर नेदरलैंड्स की, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर उनको जेल में डाला गया, उनको अरेस्ट किया गया, या फिर कुछ भी ऐसा इशू आता है, यूएसए हर कोई, जो भी इनके पास पावर में सब कुछ है ना, सब कुछ यूएस यूज़ करेगा, अपनी मिलिट्री भी यूज़ करेगा इन सब लोगों को छुड़वाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए, ऑल मीन्स नेसेसरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आने वाले टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे, तब ये हेग इन्वेजन एक्ट के बारे में दुनिया को प्रॉपरली बताएंगे कि यूएसए का एक्चुअल स्टांस क्या है, और यूएस इस मामले में लिटरली अपनी मिलिट्री यूज कर सकता है, चाहे सामने कोई नेटो देश हो या ना हो, इट विल नॉट मैटर। यूएस उस वक्त अपने लीडर्स और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को बचाने के लिए सब कुछ करेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि इनके देश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, पानी की कमी है, और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी IQ आपके लिए। स्टडी IQ मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी
आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रिपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल। इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे, तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।